जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरी हिंदुस्तान की एक ऐसी सच्चाई से मैं आज रूबरू करवा रहा हूँ आपको गोपाल विचार सागर के माध्यम से। किस प्रकार आप अखबार की सुर्खियों में रोज से ही देखते होंगे, किसी कांस्टेबल का, किसी पटवारी का, किसी जेईएन का, किसी तहसीलदार का और कई बार किसी बड़े अधिकारी का भी नंबर आ जाता है, कई मिनिस्टरों का, किसी चेयरमैन का। राजनीतिक लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। भ्रष्टाचार की इस तरह से पहुंच भारत में हो चुकी है, लोग बिना भ्रष्टाचार के रह ही नहीं सकते। इसका के कारणों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। पहले ऐसे लगता है कि ये सब लोग भ्रष्टाचार करने वाले जनरली बड़े दुख पाके उस जगह पहुँचे होते हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार करते हुए ये पकड़े जाते हैं, चाहे राजनेता हो तो अपने चुनाव में और अन्य साधनों में दुरुपयोग करके या कर्ज करके या बहुत भारी सारे धन खर्च करके वहाँ पहुँचा होता है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी अनैतिक कमाई बजट की पूरी राशि में से मुश्किल से 25 से 50% ही लोग लगाने का चलन आज भारत में है। इसका कारण यही है कि कैसे ही न कैसे अपने पैसे को कमाना चाहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है वो भी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करने के उपरांत और ढेर सारे कंपटीशनों में फेल होने के उपरांत फिर किसी तरह किसी अनैतिक साधन या अपने ही ईमानदारी से भारी पैसा खर्च करके जब कोई पद पाते हैं तो वो चाहते हैं कि उसकी जो पूंजी उसमें आपने खर्च की है उसको किसी प्रकार से वो लौटाएं। और दूसरे, महंगाई की मार भी इसमें कम नहीं है। भारत में महंगाई इतनी है कि साधारण वेतन, ईमानदारी से वेतन प्राप्त करके कर्मचारी का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए उसे अनौत्सुकता की ओर कदम बढ़ते हैं। दूसरे, परिवार का भी दबाव, उसकी पत्नी का दबाव, उसके बच्चों के लिए सुख सुविधाओं हेतु मकान, कार खरीदने का एक तरह का दबाव उसके ऊपर रहता है, जबकि ये कोई चीज़ें अब सारी चीज़ें उस कर्मचारी के ऊपर। मैं कर्मचारियों की बात करूँगा, नेताओं की बात नहीं करके, क्योंकि नेता तो एक दूसरे को बचा लेते हैं। इस दल से जब कूद के नेता दूसरे दल में चला जाता है तो वो मानो गंगा नहा लेता है और उसको कोई भी भ्रष्टाचार उस पर लागू नहीं होता। लेकिन कर्मचारी बिन मौत मारा जाता है। अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ के हम उसके पीछे की दर्दनाक सच्चाई को देखें, किस प्रकार उसका परिवार बर्बाद होता है इस भ्रष्टाचार के आरोप में। अतः किसी भी प्रकार से सारे कारण, बहुत सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी होंगी। मैं सभी कर्मचारी बंधुओं को ये आगाह करूँगा कि हर वक्त ईमानदारी का ही साथ दें। परिवार को भी बिल्कुल कठोर निर्णय लेकर उनको कह दें, मेरी तनख्वाह इतनी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी से तुम्हें गुजारा करना है। निस्संदेह पूर्व में भी लोग इस तरह रहा करते थे। पहले पैसा देखने भर को न था। 1000 रुपये की तनख्वाह तो बहुत अच्छे लोगों को मिला करती थी, लोग तब भी गुजारा करते थे। अब 50,000 से ऊपर तो तनख्वाह एक साधारण व्यक्ति को मिलती है, तो क्यों ना उसी तरह से उसका गुजारा किया जाए और ईमानदारी से गुजारा करें। किसी की नाजायज़ चाहे या ज़माने के हिसाब से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, वो घर पे पढ़ें, ट्यूशन की ज़रूरत क्या है, खुद पढ़ें। इस तरह से संसार से कुछ अलग चलना पड़ेगा, अन्यथा तो फिर इन अनैतिक कमाई के इस सोर्सों से आप लोग आहत होंगे ही और उससे कभी पर समाज में भी बदनामी होगी और कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपका मुश्किल से मिला, भारी तपस्या से मिला हुआ ये 2 पैसे का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। सभी कर्मचारी बंधुओं को मेरा आगाह, पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से अपने जीवन में समाज सेवा करें, यही उत्तम है। किसी दूसरे की तरफ न देखें और नेताओं की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, बड़े अफसरों के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं
वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप स्वयं के करैक्टर को ऐसा ईमानदारी से लगाओ, उसी के हिसाब से चलो। जो वेतन तुम्हें मिलता है तो निसंदेह धीरे धीरे धैर्य रखोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन में तुम्हारी संतान भी अच्छी होगी और तुम्हारे आने वाला वक्त बुढ़ापा जरूर सुधरेगा। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।